विकास के दावों की हकीकत जब पानी में डूब जाए तो तस्वीरें सिर्फ सवाल छोड़ती हैं, जवाब नहीं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत के एक ऐसे गांव की है जहां बारिश राहत नहीं आफत बनकर आती है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र का पचवई गांव विकास के दावों की हकीकत को उजागर करता है। करीब 1500 की आबादी वाला ये गांव हर बरसात में जलभराव की गंभीर समस्या से जूझता है। मुख्य मार्ग पानी में डूब जाने से ग्रामीणों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। एक साल पहले सड़क और पुलिया निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। इससे बच्चों की पढ़ाई, मरीजों और बुजुर्गों की आवाजाही प्रभावित है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। 21वीं सदी में भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र के पचवई गांव की हैं। करीब 1500 की आबादी वाला ये गांव हर साल बरसात के मौसम में गंभीर जलभराव की समस्या से जूझता है। बारिश होते ही गांव का मुख्य रास्ता पानी में डूब जाता है, जिससे लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों के लिए ये समस्या सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और कई बार उन्हें परीक्षा तक छोड़नी पड़ती है। गांव के ही एक छात्र शिवम का कहना है कि रास्ता बंद होने के कारण वह अपनी हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे सका और उसे मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग क्योंकि सड़क है जो वो पानी भर जाता है बीच सड़क में, तो हम लोग निकल नहीं पाते हैं। आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और हम लोगों का एक ये रास्ता बुढ़िया से पास हुआ था, तो इसमें भी कम से कम 15 दिन से काम नहीं चालू है और बारिश का समय आ गया है। ये सड़क कितनी लागत से बनाई जा रही है? ये लगभग 2,74,00,000 रुपए इसके लिए मंजूर हुए हैं। अच्छा। और आप लोगों ने मांग क्या की थी? हम लोगों ने पुल की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने पुल कितने में बन जाता है आप लोगों के अनुसार? पुल लगभग 1 करोड़ रुपए में बन जाता। अच्छा। और इन्होंने 2,74,00,000 रुपए इस 2-3 किलोमीटर की रास्ता के लिए पास कर दिए, लेकिन पुल के लिए नहीं ये लोग राजी हुए। अच्छा। हाँ। और आप लोग मांग कर रहे हैं कि पुल बने? हाँ, उस रास्ते से हम लोगों को काम ज्यादा पड़ते हैं। पानी भरा है? आज भी पानी भरा है। कुछ लोग बोल रहे थे उस समय पे कि 1-2 महीने के लिए पानी भरा रहता है, लेकिन आज वो आकर के देख लें कि आज 1 साल हो गया है। अगस्त में पानी भर गया था और अगस्त आने वाला है। हाँ, अभी 1 साल होने वाला है और अभी पानी अभी भी भरा। समस्या तो ऐसी है, देखिए कि 1 साल हो गई पानी भरे रपटा पे। शासन प्रशासन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आपका गर्मियों में किसी भी हाल में सड़क पक्की करा दी जाएगी। सड़क सरकार ने बुढ़िया से पक्की की है, लेकिन उसका 15 दिन से कोई काम नहीं चला है। अभी बीच में बारिश हुई है थोड़ी, तो खेतों में गाड़ी खड़ी नहीं, आदमन की गांव में भी नहीं जा पाए, खेतों में ही छोड़ के चले गए। अब बरसात फिर 2-4 दिन में आने वाली है और साथ साथ में बच्चों के एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं वे भी फेल हो जाते हैं। एक भी बच्चा गांव का नौकरी में नहीं निकल पाता है रास्ते के कारण। एक भी बच्चा निकाल जाना। वे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? स्कूल खुलते हैं तो भाई दसरा ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं। बस टीचर ही नहीं आ पाते। टीचर कहाँ से आ पाए जब रास्ते नहीं है? तो अब जैसे एक बार हो जाएगी, कहाँ से आएंगे टीचर यहाँ पे? तो साहब ये समस्या है। वो कभी रोड नहीं है तो कभी लाइट नहीं है, कभी यहाँ कोई सफाई का भी मूलभूत सुविधाओं बस दूर है सभी पचवई गाँव, कौन भी सुविधा से। देखिए, समस्याओं की तो आप मत पूछिए। ये जनपद झांसी, तहसील मऊरानीपुर, ग्राम पंचायत रोनी का मजरा पचवई है, जहाँ की आबादी लगभग 1500 के लगभग है। और ये गांव सरकारी योजनाओं के लिए तरस रहा है। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ का जो मेन रोड है, जो मऊरानीपुर शहर को जोड़ता है, यानी मुख्यालय को जोड़ता है, मऊ से सीधा 70 किलोमीटर दूर झांसी मुख्यालय है और आने जाने के लिए सिर्फ मात्र एक रास्ता है। और इस रास्ते के बीच में एक गांव मजरा पड़ता है, कोरियनपुरा और पचवई के मध्य एक रिपटा बना हुआ है जो कुड़ार नदी पर बनाया गया है। ये विगत 10-15 वर्ष पहले बनाया गया था। सबसे बड़ी समस्या वही है जो यहाँ के ग्रामीणों के लिए काल बना हुआ है। यहाँ का किसान, महिलाएं, पुरुष, बच्चे बारिश के समय इस गांव में एक टापू की तरह कैद हो जाते हैं। समय से पानी भरा है यहाँ पर अभी 1 साल से भरा हुआ है। पिछली बारिश में तो वहाँ 16 फुट था, आज यहाँ कमर के बराबर है, जहाँ आज भी अगर बच्चे निकले तो डूब सकते हैं। ये 24 घंटा खतरा बना हुआ है। अच्छा, अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? देखिए, आश्वासन की बात ही मत करिए। अधिकारियों का तो एक
तकिया कलाम है कि हाँ कर देंगे करा देंगे, उसके आगे कुछ नहीं होता है। समस्या ऐसी है कि अगर यहाँ महिलाओं को डिलीवरी का समय हो तो फिर भगवान मालिक है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती बारिश के समय। आज भी इतना पानी है कि शायद 4 व्हीलर वाहन एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर हम लोग 5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ लगातार 3 बार इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है, लेकिन यहाँ का ना तो जिला प्रशासन जागा, ना यहाँ का जनप्रतिनिधि जागा और न यहाँ के जिम्मेदार लोग जागे। इस गांव में सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को होती है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे लोगों को खुद ही जोखिम उठाकर पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। कई बार ये हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 साल पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गांव का दौरा कर सड़क, पुलिया और वैकल्पिक मार्ग बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि हर बार सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नजर नहीं आता। 21वीं सदी में पचवई गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बरसात के मौसम में ये गांव मानो दुनिया से कट जाता है और ग्रामीण विकास के इंतजार में रह जाते हैं। सवाल यही है कि जब हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं तो समाधान आखिर कब होगा? क्या पचवई गांव के लोग हमेशा ऐसे ही जलभराव और बदहाली के बीच जीने को मजबूर रहेंगे, या फिर कभी उनके हिस्से में भी विकास की असली रोशनी आएगी? फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।